नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। दुनिया के 45 देश धीरे धीरे आर्थिक संकट में फंस रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा तादाद मुस्लिम देशों की है। इस्लाम के नाम पर आतंकियों को दामाद बनाने वाले इन देशों की हालत पस्त होने लगी है और अब भीषण महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। इनमें यमन, सोमालिया या पाकिस्तान जैसे खटारा और भिखारी देश ही शामिल नहीं है, बल्कि भारत के एक और खास दोस्त मिस्र में भी हाहाकार मच गया है। इस वक्त मिस्र के आर्थिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और यह देश कंगाली के कगार पर आ गया है। इतना ही नहीं, अगर समय रहते मिस्र को आर्थिक मदद नहीं मिल पाई तो पाकिस्तान की तरह इसकी भी बैंड बच जाएगी। खासकर भारत पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए मिस्र को बचाने की चुनौती भी भारत के ऊपर ही आ गई है। 10 करोड़ की आबादी वाला मिस्र अनाज और ईंधन जैसी वस्तुओं को खरीदने के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा गंवाने के मुहाने पर पहुंच गया है और जल्दी श्रीलंका जैसी तस्वीर दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। हालांकि डॉलर को बचाने के लिए मिस्र सरकार ने कई तरह के आयात प्रतिबंध सख्ती से लागू कर दिए हैं, परंतु इसका विपरीत असर आम लोगों पर पड़ा है। देश में गर्मी के कपड़े खत्म हो गए हैं और गाड़ियों का आयात भी नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि मिस्र के लगभग 1/3 लोग गरीबी में रह रहे हैं और लाखों लोग खराब परिस्थितियों में जीवन गुजारने को मजबूर है। देश के आर्थिक संकट का असर है कि लोगों के खाने की टेबल खाली दिखाई दे रही है और पहले से ही डगमगाती मिस्र की अर्थव्यवस्था इस वक्त नई चुनौतियों में फंसी हुई है। देश में हर वस्तु के दाम आकाश बेल की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं और अगर इसी तरह कीमतें बढ़ती रही तो मिस्र गिर जाएगा। दशकों से अधिकांश मिस्रवासी बुनियादी वस्तुओं को सस्ती रखने के लिए सरकार पर निर्भर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद अब स्थिति बहुत खतरनाक हो गई है। मिस्र की सरकार यूक्रेन से अनाज का आयात करती है, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन से अनाज की आपूर्ति करीब करीब बंद है। लिहाजा अनाज की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। मिस्र की सरकार में अनाज सब्सिडी देने की हैसियत नहीं है। वही डॉलर के मुकाबले मिस्र की घरेलू मुद्रा में भी भारी गिरावट आई है। लिहाजा अब अत्यंत जरूरी सामान खरीदने के लिए भी काफी ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार अब खत्म होने के कगार पर आ गया है। मिस्र विश्व के सबसे बड़े गेहूं खरीदने वाले देशों में आता है। वो अपनी जरूरत का 80% अनाज का आयात दूसरे देशों से करता है और यूक्रेन उसके लिए सबसे बड़ा सोर्स रहा है। यूक्रेन की अस्थिरता ने मिस्र की चिंता काफी ज्यादा बढ़ा दी है और जैसे जैसे मिस्र की करेंसी कमजोर होती जा रही है, अनाज खरीदने के लिए उसे और ज्यादा पैसा चुकाना पड़ रहा है। मिस्र में अगस्त महीने में महंगाई दर 15.3% हो गई है, जबकि पिछले साल इसी महीने यह केवल 6% थी। स्थानीय करेंसी पाउंड डॉलर के मुकाबले बुरी तरह से गिरी है और $1 के मुकाबले पाउंड का वैल्यू 19.5 पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से मिस्र के व्यापार घाटे में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। मिस्र का विदेशी मुद्रा भंडार जो फरवरी में $41 अरब था, अब $33 अरब तक पहुंच गया है। अगर मिस्र IMF से राहत पैकेज लेता है तो यह ऋण उसके घटते विदेशी मुद्रा भंडार को जरूर बढ़ाएगा, लेकिन उसके कर्ज भंडार में भारी इजाफा भी हो जाएगा। मिस्र के ऊपर साल 2010 में सिर्फ $37 अरब का कर्ज था, लेकिन इस साल मार्च के महीने तक यह कर्ज बढ़कर $158 अरब हो गया है। यानी मिस्र के लिए अब इस कर्ज को चुकाना ना को चने चबाने के बराबर है, जबकि देश के पास महज $33 अरब का एक विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। आपको बता दें कि मिस्र में भी बाकी मुस्लिम देशों की तरह लगातार गद्दी के लिए संघर्ष होता रहा है। फिलहाल देश में राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी की सरकार है, जो सेना की मदद से इस पद तक पहुंचे हैं। वो खुद को मुस्लिम ब्रदरहुड प्रेसिडेंट मानते हैं, मगर उनके मुल्लाई लोक लुभावने वालों ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह चौपट कर दिया है। मिस्र की सरकार ने इसी साल गर्मी में विश्व बैंक से $500 मिलियन और अफ्रीकी विकास बैंक से $221 मिलियन का ऋण लिया है, ताकि गेहूं खरीदने में सफलता मिल सके। उसे भारत से 50,000 टन गेहूं की पहली खेप भी मिली है और उसकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली ने काहिरा को और अधिक मदद का आश्वासन दिया है। इस्लामिक देशों में कुल मिलाकर 3 देश बचे हुए हैं, जो 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। मिस्र की मदद के लिए फिलहाल इन्होंने हाथ बढ़ाया है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर ने अल्पकालिक जमा और निवेश में $22 अरब मिस्र के बैंकों में जमा कराया है।
पर यह रकम सिर्फ दिखावे के लिए है। मिस्र सरकार इसे किसी भी हाल में खर्च नहीं कर सकती है। इसलिए आज इस मुस्लिम देश की जो स्थिति है, आने वाले कुछ महीनों में उसके और अधिक बिगड़ने की उम्मीद है। यानी इस्लाम के नाम पर अराजकता और गुंडागर्दी से शायद इनका अल्लाह भी नाराज चल रहा है और यह उसी का कोप भाजन बन गए हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।